सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में हर रोज क्या कुछ नहीं होता। सैकड़ों कहानियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक दिन की सबसे बड़ी घटनाओं को जोड़कर देखें, तो क्या हमें देश की कोई बड़ी तस्वीर दिखती है? चलिए आज यही करने की कोशिश करते हैं और इस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक दिन में क्या रखा है? शायद बहुत कुछ। आज की हर खबर, चाहे वो इकोनॉमी की हो या पॉलिटिक्स की, वो असल में देश के भविष्य की एक बड़ी पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो चलिए इन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की, एक ऐसा टॉपिक जिसका असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ता है। और आज का दिन इस मामले में कहना पड़ेगा काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। आज भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बड़ा दिन है, लेकिन शायद अच्छी वजह से नहीं। रुपया पहली बार $1 के मुकाबले 90 के लेवल को पार कर गया है। अब इसका सीधा मतलब ये है कि अब विदेश से आने वाला हर सामान महंगा होगा। विदेश घूमना, पढ़ना, सब कुछ और महंगा हो जाएगा। लेकिन मजे की बात देखिए, इस बड़ी गिरावट पर सरकार का नजरिया थोड़ा अलग है। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि अरे घबराने की कोई बात नहीं है। उनके हिसाब से इसका महंगाई पर या हमारे एक्सपोर्ट्स पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। और यहीं से ना इकोनॉमी की कहानी थोड़ी और कंफ्यूजिंग हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार भी लगातार तीसरे दिन नीचे है, जो कि टेंशन की बात है। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरियों में 23% का जबरदस्त उछाल आया है और हमारा सर्विस सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। तो मतलब ये तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। और जब भी बाजार में ऐसी अनिश्चितता होती है ना, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। चांदी ने तो अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया। और सोना भी एक ही दिन में काफी महंगा हो गया। ये साफ इशारा है कि लोग बाजार के रिस्क से बचकर इन सेफ माने जाने वाले मेटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार के फैसले आम लोगों की जिंदगी को कैसे छू रहे हैं। पॉलिसी के मोर्चे पर एक बड़ी खबर है और इसे एक तरह से जनता की जीत भी कह सकते हैं। सरकार ने अपना वो फैसला वापस ले लिया है जिसके तहत संचार साथी ऐप को सभी नए फोन में प्री इंस्टॉल करना था। इस पर काफी बवाल हुआ था, लोगों को जासूसी का डर था और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस पूरे विवाद का एक उल्टा असर हुआ। ऐप इतना ज्यादा चर्चा में आ गया कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर इसके यूजर्स की संख्या 10 गुना बढ़ गई। कमाल है ना? अब बात करते हैं एक ऐसी पहल की जिसका मकसद समाज में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव लाना है। सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत नाम से 100 दिन का एक बड़ा मिशन शुरू किया है। ये 3 लेवल पर काम करेगा। पहले लोगों को जागरूक करना, फिर संस्थाओं को साथ जोड़ना और आखिर में कानून को सख्ती से लागू करना। लेकिन जहां एक तरफ नई पहल शुरू हो रही हैं, वहीं कुछ पुरानी योजनाओं की हकीकत थोड़ी चिंताजनक है। जैसे कि पीएम इंटर्नशिप योजना को ही देख लीजिए। टारगेट था 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का, लेकिन असल में कितने लोग इसे पूरा कर पाए? सिर्फ 2660। ये गैप इतना बड़ा है कि ये स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन पर ही गंभीर सवाल खड़े कर देता है। और कानून की दुनिया से आज एक ऐसी बात सामने आई है जो सच में दिल को छू जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेग्नेंट महिला को, जिसे गलती से बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था, वापस लाने का आदेश दिया। और इस दौरान कोर्ट ने कहा, कानून इंसानियत से बड़ा नहीं है। कभी कभी कानून को इंसानियत के सामने झुकना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है ये। अब अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत के लिए आज का दिन कैसा रहा। आज की एक और बड़ी घटना है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा। और ये जो दोस्ती है ना, ये कोई आज की नहीं है, ये 78 साल पुरानी है। आज़ादी के वक्त से चली आ रही है और समय के साथ साथ और गहरी होती गई है। इस दौरे का एजेंडा काफ़ी ज़रूरी है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने से लेकर रूस से सस्ते तेल की डील पक्की करना और एक दूसरे के मिलिट्री बेस तक पहुंच को लेकर जो समझौता है उसे और बेहतर बनाना, ये सब शामिल हैं। और यहीं पर भारत की विदेश नीति का बैलेंसिंग एक्ट दिखता है। देखिए, एक तरफ तो रूस के साथ पुरानी दोस्ती निभाई जा रही है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी करीब 8,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी डिफेंस डील फाइनल हुई है। मतलब दोनों तरफ रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं।
चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया। एक ऐसा एरिया जो देश के हर कोने की तस्वीर बदल रहा है। डिजिटल इंडिया की तरफ एक और बड़ा कदम। सरकार ने सभासार नाम का एक नया एआई टूल लॉन्च किया है और ये खास तौर पर हमारी ग्राम पंचायतों के लिए बनाया गया है। इसका सीधा सा मकसद है जमीनी स्तर पर गांवों में शासन को और आसान और पारदर्शी बनाना। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये कि ये 22 भारतीय भाषाओं में काम करता है। ये मीटिंग की बातों को रियल टाइम में टाइप कर सकता है, मिनट्स तैयार कर सकता है। सोचिए, इससे पंचायतों का कितना सारा कागजी काम बच जाएगा और सब कुछ कितना एफिशिएंट हो जाएगा। और यूआईडीएआई ने भी हम सबकी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम का एक आसान सा हल निकाल दिया है। अब अगर किसी का आधार कार्ड खो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। बस एक एसएमएस या ईमेल भेजिए और ओटीपी के जरिए अपना आधार नंबर तुरंत वापस मिल जाएगा। कितना सिंपल हो गया है। और इस सेक्शन को खत्म करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। एआई स्टार्टअप मक्योर के इंडियन फाउंडर्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये अब दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए हैं। इन्होंने मार्क ज़करबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आज हमने दिन भर की कई अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे से बिल्कुल उलट कहानियों को देखा। तो चलिए इन सब टुकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं कि तस्वीर क्या बनती है। आज का दिन एक तरह से आज के भारत की असली कहानी कहता है। एक तरफ है चुनौतियां, जैसे रुपए का गिरना, कुछ सरकारी स्कीमों का ठीक से काम न करना, और दूसरी तरफ है तरक्की, नौकरियों का बढ़ना, गांवों तक पहुंचता डिजिटल इनोवेशन और बाल विवाह जैसी बुराइयों से लड़ने का जज्बा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ही देश, एक ही दिन और दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ चुनौती की धारा है, दूसरी तरफ बदलाव और तरक्की की। तो भविष्य में इनमें से कौन सी धारा ज्यादा ताकतवर साबित होगी और देश को किस दिशा में ले जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।